अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है अपनी नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आपसे सबसे पहले गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ज़रूरी समझते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो कमेंट्स भी लाज़मी इस पे किया करें ताकि मैं अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सकूँ। नाज़रीन, आज वीडियो से पहले बनाने से पहले दो जो हमारे बहुत ही अहम इवेंट कह लें, या हमारे मज़हबी और हमारा कौमी जो इवेंट है वो आज के दिन हुए हैं। तो पहला इवेंट जो है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। आज रबीउल अव्वल है, और रबीउल अव्वल के हवाले से आज हमने अपने मज़हबी जोश व खरोश के साथ बड़े एहतराम से रबीउल अव्वल जो है वो मनाया है। बिल्कुल इस तरह हमारा ये रोल मॉडल भी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल भी हैं। जिस तरह मुर्शिद इमरान खान अक्सर अपनी तकरीरों में अक्सर वो अपनी स्पीच के अंदर अपना रोल मॉडल जो है वो इमरान खान अपना रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाते हैं, और ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो हमारे नौजवान जो है वो रोल मॉडल जो है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाते हुए अपना रोल मॉडल जो है वो उनको बनाएं, ना कि किसी और को जो मगरबी ताकतें हैं, मगरबी हीरोज़ हैं उनको। हमारा रोल मॉडल जो है वो ज़ाहिर है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। वो रोल मॉडल जो जिनको अपना कर मगरबी ताकतें, मगरबी मुल्क जो है वो हमारा तरक्की के रास्ते में हमसे बहुत आगे हैं, तो वो रोल मॉडल जो है वो इमरान खान कहते हैं। क्योंकि इमरान खान ने सारी ज़िंदगी जो है बसर की है इन ममालिक के अंदर, और वहाँ वो अपनाई अमली देख कर आए हैं इस रोल मॉडल को कि वो किस तरह रहते हैं। हमारी असल में मुसीबत ये है कि हमारे अंदर जो वो किरदार नहीं पैदा हो रहा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमानों का किरदार है, वो किरदार नहीं हो रहा। आज नहायत अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि हम इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स दे रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िंदगी है उस पर हम बातें कर रहे हैं, हमारे उलमा हज़रात का बातें कर रहे हैं, इधर हम गली मोहल्लों में लड़ रहे हैं। आज बहुत सारी वीडियो वायरल्स हैं इसमें लड़ने की और झगड़ने की। और कल तो फैसलाबाद के अंदर 2-3 बंदे कत्ल हुए हैं और ज़मीन के तनाज़े पे कत्ल हुए हैं। तो ये बात है कि हम अपने अंदर किरदार पैदा करें, वो किरदार पैदा करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। लेकिन हम वो भूल गए हैं। बाकी हम सारा करने के लिए तैयार हैं, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन हम वो काम नहीं करते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, वो नहीं करते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा छोड़े। इमरान खान हमें यही बार-बार कहना चाहते हैं कि अपना रोल मॉडल जो है वो उनको बना लें। अब दूसरा जो हमारा कौमी इवेंट है, आज 6 सितंबर था। 6 सितंबर को आपको मालूम है कि हमारी पाक फ़ौज जो हमेशा की तरह बहुत जुआमर्दी के साथ लड़ती है, तारीख़ रकम करती है, इसी तरह 6 सितंबर को भी हमारी पाक फ़ौज ने बहुत अहम कारनामे अंजाम दिए हैं। हमारे ये दिन हम अपने शोधा के लिए मनाते हैं। मैं उन शोधा को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी इस मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान कर बैठे। तो हम फ़ज़ाइया का भी मनाते हैं। फ़ज़ाइया को मेरे ख़्याल 7 सितंबर होता है, 6 सितंबर जो है बड़ी फ़ौज का होता है। तो इस लिहाज से हम आज वो दिन भी मना रहे हैं। आप सब लोग पाक फ़ौज के वो उन नौजवानों को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं जो इस दिन शहीद हुए। तो हमेशा की तरह, क्योंकि कहा जाता है कि जो शहीदों का खून है वो, या शहीदों की जो मौत है वो कौम की हयात है। वो इसलिए हयात है कि शहीद अपनी जान पर खेलते हुए अपनी कौम को बचाता है, अपने मुल्क को बचाता है। तो आगे चलते हैं। जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत अहम इशू है, होना भी चाहिए। और जिस तरह हमारे पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग वर्किंग कर रहे हैं, काबिल इस्ताइश है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। वो है अलीमा खान पे अंडा फेंकना या अलीमा खान पे हमला करना। मैं इसको हमला कहता हूँ, अंडा नहीं कहता। इसके पीछे मुजरमात, मैंने कल भी कहा था कि ख़तरनाक इसके पीछे मुजरमात हो सकते हैं। अब अंडा फेंकना ये बहुत नाकाबिले ज़िक्र जुर्म है। अंडा क्यों फेंका गया? अब देखें, जो लोग कल यानी क्या कहूँ मैं कि सोशल मीडिया पे ये इस बात को बावर कराने पे तुले हुए थे कि वो ख़वातीन, 2 ख़वातीन जो गाड़ी में आईं वो केपीके से थी और वो पीटीआई की थी। अब बात खुल गई है कि गाड़ी
अडयाला रोड के एक रेंट से ली गई। अब उसका बयान भी आ गया, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, आप सुनेंगे। अडयाला रोड के एक रेंट से गाड़ी ली गई और उस गाड़ी को लेकर देने वाला, उसका नाम भी सामने आ गया। उस फैसल नामी एक नौजवान है जिसके नाम पे वो गाड़ी ली गई। अब वो लड़कियां अभी तक नहीं पता चल सका कि वो लड़कियां कौन हैं। क्यों नहीं पता चल? अगर पीटीआई की लड़कियां होती तो अब तक पुलिस हुकूमत खूब लताड़ती पीटीआई को, लेकिन क्योंकि ये पीटीआई की खवातीन नहीं है इसलिए, और वो खवातीन जो हैं वो पीटीआई की नहीं है इसलिए अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन दी गई है, पर्चा नहीं कटा गया किसी तरह, वो ना वो मंजरेआम पे आई हैं ना उनको लाया गया। तो इसका साफ वाज़े मालूम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ख़वातीन पीटीआई की नहीं थी। वो सारा काम प्लांटेड था। वो इसलिए था कि जो ही अलीमा खान ने अपनी बात, इमरान खान की बात बाहर आकर बताना शुरू की और वो जो बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन हो रहा है उनकी बात बताना शुरू की, तो उन्होंने अंडा फेंक दिया और बाकी की बात जो है वो नहीं बता सकी। तो यही था असल मकसद उनका, ये था असल मकसद। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका असल मकसद क्या था, इसके पीछे असल अज़ाइम क्या थे। तो जहाँ तक बात है हुकूमत की, तो हुकूमत ने ये बूढ़े तरीके से इस बात को, इस वाक़े को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि हम तो खैर नहीं उलझते हैं, अब लोग बच्चे नहीं हैं, अब सब लोगों को पता है ये क्या होता है, किस तरह होता है, कौन करवाता है। अब देखें, कहते हैं कि लड़कियां जो है वो पीटी की थी और केपीके से आई थी। अब वहाँ पर जो मौजूद थे लोग, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सवाल ही नहीं किया, कोई किसी किस्म का सवाल नहीं आया। और जो ही अलीमा खान ने ये कहना शुरू किया कि खान साहब ने बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन हर सूरत में रुकवाने के लिए आज कहा है, तो उस वक़्त अंडा फेंक दिया गया। वो सारी जो महफ़िल थी वो तितर-बितर कर दी गई। ये थे असल मकसद। अब मैं कहता हूँ कि अगर वो पीटीआई की थी, अभी तक वो नंगी होती, अभी तक वो सामने आ चुकी होती। वो पीटीआई की नहीं थी। वो अब देखें, अगर उसको मालूमात लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जो फैसल नामी नौजवान है जिसने गाड़ी किराए पे ली थी, उसको सारा पता है, उसको सारा इल्म है कि ये इसके पीछे कौन है। तो सारी की सारी बात जो है वो सामने आ सकती है। बाकी पीटीआई के वर्कर, पीटीआई के रहनुमा, पीटीआई की क़यादत, तो सारी की सारी अलीमा खान के साथ खड़ी है। ख़ास तौर पर क़यादत का तो मैं नहीं कह सकता, बाकी वर्कर जो है वो अलीमा खान के साथ खड़े हैं। हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं, हर तरह खड़े हैं, हर वक्त खड़े हैं। और मैंने मुख्तलिफ वर्कर से बात भी की है, उन्होंने ये इस बात का अयादा किया है कि हम हर सूरत में, हर वक्त और हर मुश्किल घड़ी में अलीमा खान के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। क्योंकि इमरान खान हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जेल के अंदर बैठा हुआ है और हम हर सूरत में इमरान खान को जेल से रिहाई दिलवाएंगे। इस तरह की बूढ़ी हरकतों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम गोलियों से नहीं डरे, हम डंडों से नहीं डरे। अब अंडों से कैसे डरेंगे? अब बात डंडों के बाद अंडों पर आ पहुंची है। तो इन लोगों की बेशर्मी की इंतहा देख सकते हैं आप कि डंडों के बाद अब बात जो है वो अंडों तक आ चुकी है। ये है हालत।